बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानी अमेरिकन न्यूज़ चैनल के साथ न्यूयॉर्क से कैसर मुस्तफ़ा भुट्टा। प्रोग्राम कैसर मुस्तफ़ा के साथ सच जानिए। पाकिस्तानी अमेरिकन न्यूज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पाकिस्तानी अमेरिकन न्यूज़ चैनल का मेंबर बनने के लिए थैंक्स पर क्लिक करें। सदर का इनकार। स्पीकर कौमी असम्बली का इजलास बुला सकते हैं, हाँ या नहीं? कानूनी माहिरीन तकसीम। सदर ममलिकत आरिफ अलवी की जानब से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की और अक़लियतों की महसूस नशिस्तें मुकम्मल होने तक कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की समरी मुस्तरद करने, जबकि दूसरी जानब स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की जानब से 29 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास तलब करने का फैसला करने के हवाले से आइन और कानून के माहिरीन वाज़े तौर पर दो आरा में बट गए हैं। एक जानब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि जब तक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें नहीं मिलती, उस वक़्त तक कौमी असम्बली मुकम्मल ही तसव्वुर नहीं की जा सकती। जबकि दूसरी जानब का मौक़िफ़ यह है कि अगर सदर ममलिकत आइन के आर्टिकल 91(2) के तहत 21 दिन के अंदर अंदर कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाते तो स्पीकर कौमी असम्बली इजलास बुलाने का इख्तियार रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मरूफ वकील हाफिज एहसान एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आर्टिकल 91(2) के तहत सदर ममलिकत 21 दिन के अंदर अंदर कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के पाबंद हैं और वो कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए किसी समरी के भी पाबंद नहीं हैं। इस मामला में भी 21 दिन के अंदर अंदर इजलास बुलाना सदर ममलिकत की जिम्मेदारी थी। इलेक्शन कमीशन की जानब से जनरल नशिस्तों पर कामयाब अरकान के नोटिफिकेशन के अजरा के बाद सदर ममलिकत ने इजलास ना बुलाकर आइन की खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी 2 मौके पर ऑब्जर्वेशन दे चुकी है कि सदर ममलिकत आरिफ अलवी को जो काम करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया, मतलब वो अपनी आइनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सदर ममलिकत इजलास बुलाने की समरी को मुस्तरद करते हैं तो अगला ऑप्शन यही है कि स्पीकर सेक्रेटरी कौमी असम्बली को इजलास बुलाने के लिए कह सकते हैं। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि आइनी तौर पर सदर ममलिकत नई हुकूमत की तश्कील के लिए कौमी असम्बली का मुनक्कद करने से नहीं रोक सकते हैं। वो आइन के आर्टिकल 91(2) के तहत आम इंतखाबात के इनकाद के 21 दिन के अंदर अंदर पहला इजलास बुलाने के पाबंद हैं और इस आइनी शेख और इसके आइनी हुक्म की जिम्मेदारियों से इनखराफ नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा यह गैर मामूली सेशन सदर या वजीर आजम की सवाबदीद पर मुनहसर नहीं होता है। सदर आइन के आर्टिकल 48(1) के मुताबिक मशवरे पर अमल करने के पाबंद हैं और आइन के आर्टिकल 91 के मुताबिक 21 दिन के बाद इस मामले को इल्तवा में रहने कोई कानूनी इख्तियार नहीं है और ना ही वो इजलास की समरी को वापस कर सकते हैं। मौजूदा सूरत हाल में अगर सदर ऐसा नहीं करते तो सेक्रेटरी कौमी असम्बली इजलास तलब करने का अमल शुरू कर देंगे। पीटीआई के रहनुमा शुएब शाहीन एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइन के आर्टिकल 91(2) के तहत सदर ममलिकत 21 दिन के अंदर इजलास बुलाता है, लेकिन उसके लिए असम्बली का मुकम्मल होना ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन हमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को असम्बली की मखसूस नशिस्तें देने का पाबंद है, लेकिन आज 18-19 दिन गुजरने के बाद भी अभी तक मामले को लटकाया हुआ है। उन्होंने कहा कि अमलन इलेक्शन कमीशन जराइम की अमाजगाह बना हुआ है। वो एक आइनी इदारा है जिसे अपनी आइनी जिम्मेदारी
जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। बाकी पार्टियों को मखसूस नशिस्तें दे दी हैं और एक पार्टी को अभी तक नहीं दी जा रही हैं। सदर ममलकत इस दिन इजलास बुलाएंगे जिस रोज कौमी असम्बली मुकम्मल होगी और उसके बाद ही स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वजीर आजम का फैसला होगा। उन्होंने कहा कि ये हालिस्तन सदर ममलकत की सवाबदीद है और उनके अलावा कोई शख्स इजलास नहीं बुला सकता है। इस मामला में स्पीकर का कोई किरदार नहीं है। कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम एडवोकेट ने कहा कि ये काम सदर का ही है, लेकिन अगर वो इजलास नहीं बुलाते तो खुद ब खुद ही स्पीकर के पास भी इख्तियार आ जाता है। ये नहीं हो सकता कि कोई भी ना बुलाए और ये दूसरे का मुंह ही देखते रहें। मखसूस नशिस्तों वाला मामला बहरहाल एक टेक्निकल मामला है और पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में पहली दफा हुआ है।